बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम लोग डिपेंडेंसीज प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन की एग्जांपल 2 देखेंगे। एग्जांपल 1 में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि उसकी इंट्रोडक्शन भी जो है बताता कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन होता क्या है, और इसमें एग्जांपल भी हमने किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसमें चेक कर लीजिएगा ताकि आपको इंट्रोडक्शन पता लग जाए। अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है। रिलेशन आर जिसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी, और इसमें ओरिजिनल टेबल में मेरे पास 2 डिपेंडेंसीज है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज ए बी गोज टू सी डी और डी गोज टू ए। और हमने इस टेबल को डिकम्पोज किया 2 टेबल में, एक R1 में और जिसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स रखे ए और डी, और एक R2 में जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स रखे बी सी डी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि अगर इन दोनों के टेबल्स के एट्रीब्यूट्स को अगर यूनियन करूं, ओरिजिनल टेबल अचीव होगा। ए डी और बी सी डी का अगर आप यूनियन लोगे तो क्या आंसर ए बी सी डी आ गए, मतलब चारों एट्रीब्यूट्स आपके आ गए। तो क्या कॉलम जो है, जो एट्रीब्यूट कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की। अगर मैं इस टेबल को R1 में डिवाइड करती हूँ तो R1 के अंदर हम क्या लिखते हैं कि नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन कौन सी पॉसिबल है। सिर्फ नॉन ट्रिवियल देखते हैं। ट्रिवियल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो ऑलरेडी वैलिड होती हैं, उसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा वैलिड ही होती हैं। तो यहाँ पे नॉन ट्रिवियल में मेरे पास ए गोज टू डी, ठीक है, और डी गोज टू ए, 2 ही बनेंगी। ठीक है, ए डी को डिटरमाइन करे और डी ए को डिटरमाइन करे, लेकिन इन दोनों में से कौन सी पॉसिबल है वो कैसे चेक करोगे, वो आप ओरिजिनल टेबल में देखोगे। ओरिजिनल टेबल में पहले कहीं पे है ए का क्लोजर, आप लोगों के ए के क्लोजर में क्या आएगा, ए आएगा, डेसिट ए ही आएगा। ठीक है, ए डी को डिटरमाइन करे, पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डी गोज टू ए, डी का क्लोजर लो तो डी के क्लोजर में डी आया, डी से ए आ गया, तो यस डी गोज टू ए इज पॉसिबल है, तो ये इसमें पॉसिबल है। तो अब हम बात करते हैं R2 की, बी सी डी। तब मेरे पास यहाँ पे सारे नॉन ट्रिवियल ही लिखनी है। नॉन ट्रिवियल में मेरे पास सबसे पहले एक एट्रीब्यूट लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने बी लिखा और वो सी और डी यहाँ पे आ गए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा सी, यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे बी और डी यहाँ पे आ गए। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डी लिखा तो यहाँ पे सी बी आ गए, ये लिख लो। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक एक एट्रीब्यूट लिखा है, ये सारे 2-2 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 2-2 लिखती हूँ, बी और सी आ गया तो यहाँ पे डी आ गया, ठहरो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बी और डी लिखा तो यहाँ पे सी आ गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगी, ठीक है, ये आ गया। टी वाली लिखेंगे वो आपका ट्रिवियल बन जाएगा, वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ट्रिवियल को हम नहीं लिखेंगे, हमने नॉन ट्रिवियल लेने हैं। तो दोनों में से हम देखते हैं कौन कौन सी वैलिड है। लुकिंग एट द ओरिजिनल डिपेंडेंसी, बी का क्लोजर चेक करते हैं। बी के क्लोजर में क्या आएगा, बी के क्लोजर में आएगा सिर्फ बी और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, बी के क्लोजर में सिर्फ बी आया तो यहाँ मतलब ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं। अब हम सी का क्लोजर लेते हैं। सी के क्लोजर में क्या आया, सी के क्लोजर में सिर्फ सी आया। ठीक है, कोई भी नहीं आया तो ये भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे डी के क्लोजर में, देखो क्या है, डी के क्लोजर में डी आया, ठीक है, और ए आया, तो डी और सी को डिटरमाइन करे, नहीं ये भी नहीं कर रहा, सिर्फ ए को डिटरमाइन करे, ये भी नहीं लिखेंगे। इस बी सी गोज टू डी, अब यहाँ पे देखो बी सी के क्लोजर में तो बी सी तो आएगा क्योंकि ट्रिवियल है। अब उसके बाद बी जो है और बी और सी के क्लोजर में कुछ भी नहीं आएगा, तो मतलब डी को डिटरमाइन नहीं कर रहा, ये भी पॉसिबल नहीं है। और आगे बी और डी के क्लोजर में देखो, बी के और डी के क्लोजर में देखो, बी और डी आया, अब मेरे पास सी आया, ठीक है, ये डी है, और उसके बाद मेरे पास ए आ गया। ठीक है, अब ये देखो मेरे पास ये सारे आगे इसमें, तो बी और डी इस टेबल में कह सकते हैं कि कह सकते हो कि कैंडिडेट किए, तो इसमें ये आ गया, ये पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट सी ओ डी, इसका क्लोजर ले लो, सी ओ डी का क्लोजर ले लो, इसको देके सी डी तो आएगा। ठीक है, और डी से आ गया। ठीक है, ए इसमें बी नहीं आ रहा तो ये भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी और डी के क्लोजर में बी नहीं आया, तो इसमें सिर्फ ये दोनों में कौन कौन सी पॉसिबल है,
इन दोनों का यूनियन ले लो, ये देखो इन दोनों का यूनियन लोगे, एक तो ये पॉसिबल थी, ठीक है। इन दोनों टेबल्स का यूनियन लोगे तो आपके पास यूनियन में ये 2 आ रही हैं, ठीक है, जो हमने वैलिड निकाली है। अब आपको क्या चेक करना है कि पहले हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखी, इसको देख के अब आपको चेक करना है इसकी पॉसिबिलिटी इसको देख के, ठीक है। ए बी का क्लोजर लो, ए बी का क्लोजर लेके, तो अगर हम ए बी का क्लोजर इसको देख के नहीं लेंगे, बी का क्लोजर लेंगे इसको देख के, ठीक है, और चेक करेंगे क्या सी डी आ रहा है, ठीक है। इसको चेक करना है कि यार ये आ रही है कि नहीं, इसको देख के। तो ए बी का क्लोजर अगर हम यहाँ पे लेंगे, ए बी आएगा, और मेरे पास क्या आ गया, ए बी से और क्या आ गया, ए बी से कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे क्रॉस हो जाएगी, ठीक है, कोई और एट्रीब्यूट नहीं गया, तो ये मैं लिखा सही नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ प्रिजर्व्ड, ठीक है। ए बी हमारे यहाँ पे कह रही है सी ओ डी को डिटरमाइन करी, लेकिन यहाँ पे ए किसी को भी डिटरमाइन नहीं करा, तो यहाँ पे डिकम्पोज किया, तो मेरे पास ये 2 पॉसिबल है, लेकिन इन दोनों की पॉसिबल की वजह से क्या मैं ओरिजिनल को अचीव कर रही हूँ, कि मैं अचीव नहीं कर रही हूँ ओरिजिनल को, दूसरी अचीव हो रही है डी कोस टू ए, तो ये डायरेक्ट लिखी हुई, तो ये हम कह सकते हैं। लेकिन ए बी से मैं चाह रही हूँ सी और डी को भी डिटरमाइन करना है, तो यहाँ पे ए बी से सी और डी को डिटरमाइन कर रही हूँ। इन दोनों डिपेंडेंसीज को अगर इन दोनों को यूनियन को दोगे तो मैं डिटरमाइन कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही, तो यानी ये मेरे पास यहाँ पे प्रिजर्व नहीं है, ठीक है। मतलब इस टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये दोनों एट्रीब्यूट्स रखे, तो इन दोनों एट्रीब्यूट्स के वजह से मेरे पास ये दोनों डिपेंडेंसीज यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन इन दोनों डिपेंडेंसीज की वजह से मैं ओरिजिनल वाली को यहाँ पे वापस अचीव नहीं कर पा रही, ठीक है। ये देखो, मतलब एक कर पा रही हूँ, ए बी गोज टू सी डी को मैं अचीव नहीं कर पा रही इन दोनों की वजह से, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं हुई। तो ये एक एग्जांपल हमारे पास मैंने डिस्कस की जिसमें डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं हुई। तो थैंक यू सो मच।